Hello everyone, this is class 6 maths chapter 2 whole numbers introduction part. In the previous chapter we have learned that counting numbers are called natural numbers. We can represent these natural numbers with the capital N and it starts with 1, 2, 3, 4 and so on. So we can say smallest natural number is 1 and largest no. नेचुरल नंबर के बहुत बाद में नंबर 0 का कंसेप्ट आया. अब वो कैसे आया? सपोज अंकिता के पास 5 टॉफीज हैं और उसने वो पूरी 5 टॉफी खा ली. अब उसके पास कोई टॉफी नहीं बची. इसे ही हम कहते हैं कि उसके पास 0 टॉफीज बची. 0 टॉफीज बची. इसे भारत में शून्य, मैं हिंदी में लिख रही हूं, शून्य भी कहा जाता है. एंड इफ दिस 0 इंक्लूडेड विथ नेचुरल नंबर्स देन टुगेदर these numbers are called whole numbers. We can represent these whole numbers with the capital W. So we can say whole number starts with the 0, 1, 2, 3 up till infinite. So अब हम बता सकते हैं कि स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन हो जाएगा. फिर स्मॉलेस्ट कितना हो जाएगा? 0 एंड लार्जेस्ट, जैसे हम नेचुरल नंबर्स में लार्जेस्ट नहीं बता सकते वैसे ही हम होल नंबर्स में भी लार्जेस्ट नहीं बता सकते क्योंकि वो अनकाउंटेबल है. राइट. सो अब जब हमने ये होल नंबर्स देखे, दैट मीन्स होल नंबर्स हमारे क्या हो गए? नेचुरल नंबर में अगर हमने 0 इंक्लूड कर दिया तो वो हो गए होल नंबर्स. अब इस होल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन हम एक कोई नंबर लाइन पे कर सकते हैं. अब नंबर लाइन क्या है? अगर आपको कोई लेंथ मेजर करनी होती है तो आप स्केल से करते हैं, इस पर सेंटीमीटर मीटर लिखा होता है. ठीक वैसे ही नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर लाइन होती है. और वो कैसी दिखती है नंबर लाइन? जिसके दोनों ही साइड्स में ये दोनों एंड्स पे एरो होता है. दैट मीन्स वहां पे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं और सेंटर में क्या होता है? 0 होता है. और राइट हैंड साइड में हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस 1, 2, 3 एंड सो ऑन. ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया. तो ये हो गई हमारी नंबर लाइन हो गई. नंबर लाइन पे हमने होल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दिया. राइट हैंड साइड में नेचुरल नंबर्स हैं, सेंटर में 0 है. ये नंबर लाइन हो गई. अब इससे रिलेटेड, होल नंबर से रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट्स भी हम देखते हैं. सक्सेसर एंड प्रेडेसेसर. जैसा कि हमें वर्ड से पता है सक्सेसर एंड प्रेडेसेसर, तो यहाँ पहले मैं प्री से एक्सप्लेन करूंगी कि प्री मीन्स पहले. हमें पता है प्री मीन्स पहले. तो फिर प्रेडेसेसर जो है उसका कोई ना कोई मीनिंग पहले से ही है यहाँ पे. और सक्सेसर मीन्स जब प्रेडेसेसर पहले है तो सक्सेसर मीन्स बाद में. अब हम इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन देखते हैं. सक्सेसर, वन मोर देन अ गिवन होल नंबर इज कॉल्ड सक्सेसर. सो डेफिनेशन से हमें कुछ समझ में आ रहा है. वन मोर देन होल नंबर, अगर हमें कोई होल नंबर दिया है और उसमें हम +1 कर देते हैं तो जो भी नंबर हमारे पास में आएगा वो उसका, उस नंबर का सक्सेसर हो जाएगा. ठीक वैसे ही हम प्रेडेसेसर की बात करें, हमने पहले ही देख लिया है कि प्रेडेसेसर मीन्स पहले. तो इसकी डेफिनेशन हो गई 1 लेस देन अ गिवन होल नंबर इज कॉल्ड प्रेडेसेसर.
जो भी हमें होल नंबर दिया हुआ है उससे अगर हम एक लेस कर देते हैं, लेस मीन्स एक नंबर माइनस कर देते हैं, तो जो नंबर हमारे पास में आएगा वो प्रेडेसेसर आ जाएगा। ये दोनों ही सक्सेसर एंड प्रेडेसेसर आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं, इसलिए जब हम इनका एग्जाम्पल देख रहे हैं तो भी हम सक्सेसर एंड प्रेडेसेसर को एक साथ इनका एग्जाम्पल देखेंगे। P मीन्स प्रेडेसेसर एंड S मीन्स सक्सेसर। तो कौन किसका सक्सेसर होगा, कौन किसका प्रेडेसेसर होगा? सपोज मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा 0, तो 0 का सक्सेसर नेक्स्ट नंबर, इसमें 1 प्लस किया तो यहाँ पे 1 हो गया। अब मैंने कोई एक और नंबर ले लेती हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे 6 नंबर लिया, 6 नंबर से एक पहले वाला इसका प्रेडेसेसर होगा तो वो क्या हो जाएगा 5। प्रेडेसेसर से हम सक्सेसर फाइंड कर सकते हैं, सक्सेसर से हम प्रेडेसेसर फाइंड कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है, राइट। आफ्टर दिस कुछ डिवीजन जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डिवीजन एल्गोरिदम, उसको नाम दिया है डिवीजन एल्गोरिदम। अभी हमें ऐसा क्यों नाम दिया है डिवीजन एल्गोरिदम? एल्गोरिदम मीन्स होता है स्टेप्स, तो डेफिनेटली डिवीजन से रिलेटेड हमारे पास में कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिन्हें कि हमें पता करना है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है इसके लिए, 7 डिवाइडेड बाय 31। 7 को मैं 31 से डिवाइड करके देखती हूँ, क्या कैसे डिवाइड कर सकती हूँ इसको? 7 4 जा 28 हो गया, माइनस करूँगी, यहाँ पे बच गया मेरे पास में कितना बच गया 3 बच गया। अब ये वर्ड्स जो हैं इन्हें 7, ये क्या है? मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसे बोलें तो ये है डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो हो गया डिवाइजर, और जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं वो हो गया डिविडेंड। एंड जो हमारे पास में डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आया वो है क्वेश्चन। एंड द लास्ट इज रिमाइंडर। ये तो हमें पता है, लोअर क्लासेस में भी हमने देखा है, तो इसमें नया क्या है? एल्गोरिदम वर्ड जो यूज हुआ है, एल्गोरिदम मीन्स स्टेप्स, तो डिवीजन की जो स्टेप्स हैं वो हमें देखना है। यहाँ पे हम इस डिवीजन फैक्ट को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर into quotient plus remainder। ये एक रिलेशन है, डिवीजन फैक्ट है या डिवीजन से रिलेटेड ये रिलेशन है, जिसे मैं अगर यहाँ पे मैं वैल्यूज़ रखूँ, जो मैंने डिवीजन किया है इस डिवीजन में से यहाँ मैं वैल्यूज़ रखूँ तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आएगा। हम चेक भी कर सकते हैं इसको, डिविडेंड कितना है मेरा यहाँ पे डिवीजन में 31 है, और डिवाइज़र मेरे पास कितना था 7 था, और इनटू क्वेश्चंट मेरे पास में कितना आ गया 4 था, एंड रिमाइंडर कितना था मेरे पास 3 था। इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं हम, 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 3 और वो कितना हो गया 31, और यही तो मेरा स्टार्टिंग में नंबर था, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। तो ये जो डिवीजन फैक्ट है मेरा, ये वेरीफाइड होता है किसी भी डिवीजन के लिए, और ये ही डिवीजन एल्गोरिदम है। अगर हमें कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ हो, यहाँ से कोई भी एक चीज़ मिसिंग हो इस डिवीजन फैक्ट में से, तो हम इस फॉर्मूले या इस फैक्ट से वो फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर द बेसिक इंट्रोडक्शन concept for your chapter. After this we'll start our exercise